इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन शांति निकुंज उदासीन आश्रम, वर्णी बाग, पंतनगर, सागर, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चरणों में समर्पित जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम जिनवाड़ी गौरक्षा मिशन के साथ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समय समय पर आचार्य श्री गुरुवर की प्रेरणा एवं जैन समाज के निरंतर परिश्रम से संचालित देश भर की विभिन्न गौशालाओं का अवलोकन कराते रहते हैं। कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम आपको ले चलते हैं दयोदय गौशाला में। ये गौशाला मध्य प्रदेश प्रांत के सागर जिले की पावन भूमि रतौना में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से संचालित हो रही है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह धर्मावलंबी पूरी तन्मयता से इस पुण्य कार्य में भागीदारी कर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। मध्य प्रदेश का हृदय स्थल सागर जिला, जो बुंदेलखंड का प्रमुख शहर होने के साथ साथ जैन समाज का बाहुल्य क्षेत्र भी है। ये जिला चारों ओर से अनेक दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र एवं अतिशय तीर्थ क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इसके साथ ही सागर जिले की जैन समाज पर सदैव संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की कृपा भी बरसती रही है और सत्संग का पावन सानिध्य मिलता रहा है। वर्ष 1997 में सागर जिले के भोपाल रोड पर स्थित रतौना में निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में दयोदय गौशाला की स्थापना की गई। ये बात उस समय की है जब पूरे देश में आचार्य श्री की प्रेरणा से मांसाहार त्याग का आह्वान किया जा रहा था। इसके लिए मांस निर्यात निरोध परिषद का गठन किया गया और इसी आंदोलन की अगली कड़ी के रूप में आचार्य श्री की प्रेरणा से उनके शिष्यों ने आगे चलकर जगह जगह गौशालाएं खोलने का, जीव दया के महान कार्य प्रारंभ करने का बीड़ा उठाया। इसी तारतम्य में आचार्य श्री विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र के द्वारा दयोदय गौशाला रतौना की स्थापना की गई। मात्र 20 गौवंश से प्रारंभ हुई इस गौशाला में आज लगभग 2000 गौवंश संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। दिगंबर जैन धर्मावलंबी पूरी तन्मयता से इस पुण्य कार्य में भागीदारी कर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। किस तरह से जैन समाज के लोग आगे आकर के जीव दया के क्षेत्र में गौरक्षा का कार्य कर रहे हैं। यह सब कुछ कार्य हो रहा है आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और परम आशीर्वाद से। सागर की यह दयोदय गौशाला आज से 25 वर्ष पूर्व 1997 में इस गौशाला की स्थापना की गई है। अब तक गौशाला के द्वारा, संस्था के द्वारा हजारों गौवंश को जीवन रक्षा प्रदान की जा चुकी है। इस समय सागर की दयोदय गौशाला में लगभग 2000 गौवंश अपना संरक्षण प्राप्त कर रहा है। 10 एकड़ भूमि में बसी यह गौशाला सागर और भोपाल के मुख्य मार्ग पर स्थित है। इस समय वर्षा काल चल रहा है। गौशाला की पूरे स्टाफ को गंभीर चुनौती के सामने करना पड़ रहा है। फिर भी हम ये कहेंगे कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से और आप सबके सहयोग से, आपके अर्धदान से गौशाला उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है। आज हमारे इन विपरीत परिस्थितियों में सारा गौवंश स्वस्थ है, सुरक्षित है।
प्रकृति की गोद में बसी लगभग 10 एकड़ भूमि पर फैली इस गौशाला के लिए परम संरक्षक राजकुमार करैया के परिवार ने अपनी जमीन दान में दी थी। यहाँ पूरे परिसर में काफी संख्या में हरे भरे वृक्ष हैं, जो गौवंशों को छांव तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही वातावरण को भी शुद्धि प्रदान करते हैं। प्रकृति का अनूठा उदाहरण इस गौशाला में समाज द्वारा जीव दया के क्षेत्र में गौरक्षा के लिए किए जा रहे कार्य भी काफी सराहनीय और उत्कृष्ट हैं। गौशाला में घायल गौवंशों के उपचार हेतु दयोदय गौ एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है, जो सड़क दुर्घटना से घायल हुए गौवंश या किसी अन्य बीमारियों से ग्रसित पशुओं को चिकित्सा उपचार हेतु अस्पताल में ले जाने के लिए हर समय उपस्थित रहती है। दयोदय गौशाला में वर्तमान में लगभग 1950 गौवंश हैं। इनमें से कई बीमार हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो चलने फिरने में भी असमर्थ हैं। यहाँ या तो लावारिस हालतों में मिलने वाले गौवंशों को लाया गया है या फिर गौस्वामियों द्वारा उन गौवंशों को जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया है। अधिकांशतः हमारे पास जो गौवंश आता है वो पुलिस के द्वारा जो कसाईयों से छुड़ाए हुए गौवंश को जब्त किया जाता है, उनको संरक्षण के लिए हमारे यहाँ रखा जाता है। साथ में प्रतिदिन जो मुख्य मार्ग पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, वो गौवंश भी यदा कदा अन्य साधन के माध्यम से गौशाला पहुंच जाता है और हम सब लोग उनको संरक्षण प्रदान करते हैं और जीवन दान प्रदान करते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी गौ संवर्धन केंद्र द्वारा रतौना में संचालित इस गौशाला में गौवंश के संरक्षण के लिए 20 विशाल शेड बनाए गए हैं। साथ ही यहाँ 2 बड़े भूसा गोदामों का निर्माण भी किया गया है, जहाँ पूरे साल के भूसे का भंडारण किया जाता है। गौशाला में जहाँ एक तरफ स्वस्थ गायें, स्वस्थ बछड़े एवं दुधारू गायों के लिए अलग शेड बने हुए हैं, तो वहीं बीमार गौवंश को अलग शेड में रखा जाता है और इन्हीं शेडों के अंदर बनी खुरलियों में गायों को चारा खिलाया जाता है। साथ ही गायों के पानी पीने के लिए पानी के बड़े बड़े टैंक भी निर्मित किए गए हैं। यही नहीं, शासन के सहयोग से इस दयोदय गौशाला के विस्तार के अंतर्गत मनरेगा योजना से प्राप्त 1 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से यहाँ अतिरिक्त नए शेडों व भूसा गोदामों का निर्माण भी अंतिम चरणों में है। इस निर्माण के बाद गौशाला की क्षमता 300 से 400 अतिरिक्त गौवंश के संरक्षण के लिए बढ़ जाएगी। ये दयोदय गौशाला के उत्कृष्ट संचालन का ही परिणाम है कि सागर जिले के पुलिस प्रशासन द्वारा जब्तशुदा गौवंश को संरक्षण देने के लिए भी इसी गौशाला का उपयोग किया जाता है। गौशाला में गायों की सेवा अच्छी होती है। लापरवाही से कोई भी
पशु ख़त्म नहीं होता। और यही हम लोगों की मेहनत होती है कि लापरवाही से कोई पशु ख़त्म ना हो, अच्छी सेवा हो, अच्छी देखभाल हो। जहां एक तरफ दयोदय गौशाला के सभी शेड्स की नियमित रूप से साफ सफाई की जाती है, तो वहीं यहां मौजूद गौवंश की देखरेख में खर्च होने वाले व्यय को वहन करने के उद्देश्य से गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहां मौजूद गायों के गोबर से देसी खाद, वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वॉश का उत्पादन भी किया जा रहा है। हालांकि वर्तमान में उक्त उत्पादों की ज्यादा मांग नहीं है, परंतु प्रारंभिक स्तर पर भी यहाँ की आर्थिक समस्याओं को दूर करने में सहायक सिद्ध रहा है। उक्त उत्पादों के अतिरिक्त यहाँ निर्मित होने वाली गोबर की लकड़ी, गमले, गौमूत्र से निर्मित कीट निरोधक और औषधि के रूप में प्रयुक्त होने वाले गौ अर्क को सामान्य जन द्वारा आसानी से गौशाला से प्राप्त किया जा सकता है। इस गौशाला में 8 आधुनिक कमरों वाला संत निवास भी है, जिसमें एक कमरे में कार्यालय खुला है। इस संत निवास को जहां अब तक अनेकों साधु संतों की चरण रज मिल चुकी है, तो वहीं मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण जैनेतर समाज के साधु भी यहां रात्रि विश्राम के लिए रुक जाते हैं और कभी कभी तीर्थ यात्री भी यहां आकर रुकते हैं और गौ ग्रास हेतु दान भी करते हैं। गौशाला में हफ्ते में कम से कम एक बार आता हूँ और गौशाला का सदस्य भी हूँ। आचार्य श्री ने ये गौशाला बनाकर मतलब बहुत अच्छा किया है। जीव रक्षा होती है, यहाँ आकर बहुत ही शांति मिलती है गौओं की सेवा करके, और यहाँ गैयें बहुत अच्छी हैं। दयोदय जैसी विशाल गौशाला के संचालन में समाज का भी बहुत बड़ा सहयोग है। गौशाला की स्थापना के समय से सज्जन पुरुष लगातार इस गौशाला को सहयोग देते आए हैं। इसी श्रृंखला में जहां दानी श्रेष्ठी महेश बिलहरा आज भी गौशाला प्रबंधन में बतौर निर्देशक के रूप में एवं अर्थ सहयोगी के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो वहीं गौशाला के वर्तमान अध्यक्ष वीरेंद्र जैन मालथौन के कुशल प्रबंधन के फल स्वरूप विगत 7 वर्षों से ये गौशाला सक्षम गौशाला बनने की ओर लगातार अग्रसर है। साथ ही महामंत्री राजेश जैन प्रतिदिन गौशाला आकर अंदर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाए रखते हैं। दयोदय गौशाला के अध्यक्ष वीरेंद्र जैन मालथौन ने बताया कि इस गौशाला में लगभग 50 कुंटल भूसा और 10 कुंटल पशु आहार दाना प्रतिदिन खर्च होता है। कुल मिलाकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए के बजट से इस गौशाला का संचालन किया जाता है और लगभग 30 महिला एवं पुरुष सेवादारों के द्वारा इस गौ सेवा के महान कार्य को भली भांति कर रहे हैं। गौशाला में लगभग एक ट्रॉली मतलब 50 कुंटल भूसा, 10 कुंटल पशु आहार दाना खर्च किया जाता है। इस प्रकार से लगभग 1.5 करोड़ रुपए की बजट से इस
गौशाला का संचालन होता है। लगभग 30 लोग महिला पुरुष मिलाकर के गौ सेवा का कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हम सरकार के भरोसे कम रहते हैं। आचार्य श्री के आशीर्वाद से, आप सबके अर्थदान की वजह से हमें तत्पर सेवा कार्य को किए रहते हैं। वैसे तो शासन द्वारा यहाँ पर गौशाला के संचालन के लिए अनुदान दिया जाता है, लेकिन ये अनुदान इतना पर्याप्त नहीं होता कि सभी गौवंश का आहार, उपचार, कर्मचारियों का वेतन और गौशाला का बेहतर तरीके से रख रखाव किया जा सके। ऐसे में मूल रूप से दानदाताओं के सहयोग से ही इस महान योजना का संचालन हो पा रहा है। वर्तमान में भी यहाँ ऐसे बहुत से कार्य होने बाकी हैं, जिससे कि गौवंश और गौशाला का और बेहतर प्रबंधन हो सके। ऐसे में दान ही एकमात्र विकल्प है, जिससे ये महान उद्देश्य अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएगा। दर्शकों, मध्य प्रदेश के सागर जिले की पावन भूमि रतौना में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से संचालित अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण करने जा रही इस दयोदय गौशाला की जब स्थापना हुई थी, उस समय सोशल मीडिया जैसा कोई संचार का साधन नहीं था। लोग गौशाला में गौवंश को भर्ती कराने में संकोच करते थे। सागर जैन समाज के प्रतिष्ठित महानुभावों ने किसानों एवं ग्रामीणों से घर घर जाकर संपर्क किया, उन्हें अपने उद्देश्य व भावनाओं से अवगत कराया। धीरे धीरे सभी का सहयोग मिला और पुलिस द्वारा भी गौवध को जाने वाली गौवंशों को छुड़वाकर गौशाला भिजवाया जाने लगा। किसान भी अपने गौवंश को सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए गौशाला लाने लगे। इसके साथ ही किसानों और धर्मावलंबियों की रुचि गौसेवा एवं जीव दया के प्रति बढ़ने लगी। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष अपने इस विशेष कार्यक्रम जिनवाड़ी गौरक्षा मिशन की अगली पेशकश के साथ। तब तक के लिए आप दीजिए मुझे अनुमति और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन शांति निकुंज उदासीन आश्रम, वर्णी बाग, पंतनगर, सागर, मध्य प्रदेश।